नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवछायाडं नमो लोए सफ्फसाहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत्विद्यादर्पणाय ते। जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में अलोकाकाश सहित षट द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्य वर्तमान की समस्त अनंत अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है और जिनका आत्मा समस्त कर्ममल रहित हो गया है, ऐसे श्री वर्धमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कषाय आदि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूँ। जैन आचार्यों के द्वारा प्रतीत यह समाधि का वरदान, हम सभी इस समाधि के वरदान को अपने जीवन में कैसे क्रियान्वित कर पाएं, इस चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। हम सभी ने यहाँ पर हमारे आराध्य अरिहंत देव से, पंच परमेष्ठी भगवानों से ये याचना करी है कि हे भगवान, मैंने मुक्ति नगर की ओर जाना प्रारंभ किया है। ये पथ पता नहीं लंबा भी हो, इस पथ में मुझे नहीं पता कितना समय लग जाएगा, तो मुझे इस रास्ते का पाथेय दीजिए। मुझे चाहिए रत्नत्रय रूप बोधि और स्वरूप की सावधानी रूप समाधि। जो मेरे पास ये दो पाथेय होंगे, मैं इस जगती के संपूर्ण निधानों को प्राप्त हो जाऊंगा। हमने फिर आगे हमारे आचार्यों के चरणों में बैठकर ये भावना भी भाई कि अरे, जिसे अवसर प्राप्त नहीं होता उसके पास तो कोई चारा नहीं है, लेकिन जिसके पास अवसर प्राप्त है और वो प्राप्त अवसर को खो दे, वो इस प्राप्त अवसर को ही खो दे, तो फिर वो दुर्मति का मारा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। जिसके पास मृत्यु नाम का कल्प वृक्ष प्रकट हुआ है, यदि वह अपना कल्याण सिद्ध नहीं करेगा तो निश्चित है कि वह जीव संसार रूप कीचड़ में डूबा रहेगा। अब वो इसके आगे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और फिर हम सभी ने कल और भी चर्चाओं के चलते ये वाली बात भी पक्की करी थी कि मृत्यु के समय बहुत वेदना, रोग, व्याधियां अनायास उत्पन्न हो जाती हैं। ये जरा यानी वृद्धावस्था, ये स्वयं अपने आप में एक रोग है। जैसे जन्म रोग है, मृत्यु रोग है, ऐसे ये बुढ़ापा ये रोग है। अन्यथा कोई और व्याधियां आ जाएं जो हमें असमय में प्राणों से शून्य कर दें, हमारा परलोक गमन करा दें। सो ये जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानियों का साहसी दृष्टिकोण ऐसा होता है कि वे व्याधियां मानो हमें इस देह के प्रति और प्रचुरता से भेद अभ्यास कराने के लिए, प्रज्ञा श्रेणी की और तीक्ष्णता को बढ़ाने के लिए ये समस्त व्याधियों की उपस्थिति हुई है। और इन व्याधियों को जीत लेने से हम निर्वाण सुख को प्राप्त करेंगे। और फिर इसका उदाहरण भी बहुत सुंदर हमको आचार्यों ने दिया कि जैसे वह घट अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो तब अमृत को, जल को धारण करने में समर्थ हो पाता है, पर जो वह घड़ा अच्छे से परिताप को, संताप को, अग्नि के ताप को प्राप्त ना हो,
तो वह जल को धारण करने की शक्ति वाला नहीं बन पाता। ऐसे ही जो जीव अपनी सुभटता से, समता से, साहस से महावीर के वंशज होने के नाते मृत्यु को प्रमोद से, प्रसन्नता से, धैर्य से, क्षमा से, शांति से जीत लेते हैं, उस ताप में अपने को जलाकर और ज्यादा सबल बना लेते हैं, वे ही निर्वाण सुख के पात्र बन पाते हैं, निर्वाण के पात्र बनने के वे अधिकारी होते हैं। और फिर 14वें श्लोक पर जो हमने कल आखिरी में चर्चा करी थी वो यह थी कि सत्पुरुष जिस फल को बड़े खेद पूर्वक व्रतों को पालन करने से प्राप्त कर पाते हैं, वह फल मृत्यु के अवसर में थोड़े समय को शुभ ध्यान रूप समाधि मरण का सुख साधन करने से प्राप्त हो जाता है। जीवन भर की साधना एक तरफ और अंतिम क्षणों की सावधानी एक तरफ, इन दोनों में महती बहुत ज्यादा वजनदारी है। जिन्होंने अपना जीवन व्रतादि के आभूषणों से सुंदरतम, रमणीय बनाया है, देखने जैसा आदर्श बनाया है, उन्होंने अपने जीवन में गुरुता प्राप्त करी है, एक वजनदारी बनाई है अपने सच्चरित्र से, अपने चारित्र की गहराई से। वहीं पर दूसरी तरफ जिस पुरुष ने अंत में अपने मरण की ही बस शोध परख कर ली, उसने भी जीवन भर की जो विकट परीक्षा, वह प्रश्न पत्र उसके सामने आया अंतिम, उसमें अपने को तीर्ण करके उसने भी जीवन को सफल कर लिया, परलोक को सुधार लिया। सो यहाँ आचार्य का ये कहना था, कोई बात नहीं यदि तुम्हें ये बोधि बहुत आखिरी में आकर मिली हो, जब जीवन का बहुभाग बीत गया हो, तब तुम्हारे कानों में ये वाली बात पड़ी हो, तो कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। तुम आज भी यदि प्रयत्न करोगे और अपने जीवन को और मरण को बहुत वीरता से, शौर्य से जियोगे और मरण के सम्मुख डटकर वैराग्यादि भावनाओं का संबल पकड़कर खड़े होगे, तो तुमने यदि व्रतादि से जीवन नहीं भी बिताया है तो भी तुम्हारा भविष्य और स्वर्णिम हो जाएगा। ये समाधि का वरदान है, समाधि के द्वारा प्रदत्त कल्याणमयी प्रसाद है। तो यहाँ पर ये बात नहीं कही जा रही कि हम व्रतादि जीवन भर ना करें और आखिरी के समय समाधि ले लें, ये तो छल हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता। जो साल भर बिल्कुल ना पढ़े और परीक्षा की एक रात्रि से पहले पढ़ने बैठे, वो भले ही पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। विशेष अलग अलग केसेस, अलग अलग एक्सेप्शंस अलग जगह, हर जगह होते हैं, लेकिन राजमार्ग ये नहीं है, ये वास्तविक रीति नहीं है जीवन को जीने की। जो धीरे धीरे से, आराम से बीज का बोया जाना, फिर उसमें पानी डालना, फिर उसके जब अंकुर फूटे तब उनकी सुरक्षा करना कि गाय बकरी आकर इसको खाना जाए, पौधा अभी तो निकलना शुरू हुआ है, उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, उसको बार बार सींचना, तब जाकर धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह वृक्ष हमें कहीं जाकर फल आदि को दे पाता है। ऐसे ही जीवन भी एक बीज तुल्य हमें प्राप्त होता है। हम इसमें बहुत संचेतना भरें, बहुत सद्भावनाओं से इसे सींचें, बहुत धर्म भावनाओं को भाकर, विवेक की अग्नि को जला जलाकर इसको और विशुद्ध करें, प्रतापवंत बनाएं, तब जाकर समाधि इस जीवन में प्रकट होती है, समाधि मरण के हम हकदार बनते हैं। तो हाँ, ऐसा भी देखा गया, कई जीव जो अपने जीवन में बहुत आखिरी में जागे, जिनको नहीं पता पड़ा, पूर्व में जिनको बोधि नहीं मिली, उन्होंने क्या किया कि जब जागे तब सवेरा हुआ। देखो सुकुमाल मुनिराज जीवन भर तो सुकुमाल कैसे थे? सुकुमार थे, नगर सेठ थे, वैभव अपार था, राजा से भी ज्यादा वैभवशाली थे, इतने ज्यादा पंचेंद्रिय विषयों की प्रचुरता में घिरे हुए थे कि एकदम कोमल अपने आप को बनाया हुआ था। दीपक की रोशनी जिनके नेत्रों को चुभे, जो चावल यदि कमल के पत्रों में ना भिगोए जाएं तो उनको खाए ना जाएं, जो उनकी गद्दी कोमल ना हो, उसके बहुत नीचे भी एक कंकर रह जाए
तो वे बैठ ना पाए, इतनी सुकोमल जीवन को बिताने वाले, बहुत सुख पुण्य विलास को भोगने वाले वे पुण्यवंत महात्मा जब जागे, तब जागने के क्षण में आयु बची थी 3 दिन। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं आचार्य, जिस फल को बड़े खेद पूर्वक व्रतों को पालन करने से प्राप्त कर पाते हैं ना सत्पुरुष, वह फल मृत्यु के अवसर में थोड़े समय को, 3 दिन को क्या उन्होंने क्या ध्यान की अग्नि जमाई, क्या स्वरूप में स्थिति करी कि 3 दिन तक डटे रहे वे सुकोमल सुकुमार सुकुमाल महामुनि राज के सर्वार्थ सिद्धि को गमन कर गए। जीवन में पूर्व में उन्होंने इतना कुछ जीवन में अंगीकार नहीं किया था, लेकिन जब समय आया तो तब जब जागो तभी सवेरा। तो ये वाली बात हम सभी की कल चर्चा में रही थी, और इसी बात से जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर प्रश्न हम सभी के बीच आया था कि हम मृत्यु के समय के परिणामों को इतना क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ऐसा सुंदर नहीं होगा कि हमारा जीवन सुंदर हो तो मृत्यु अपने आप सुंदर हो जाएगी? कि बिल्कुल नियम तो यही है, जो जीवन भर आराधना करता है उसी का मृत्यु महोत्सव बनती है। मृत्यु सामान्य जनों के लिए तो त्रासदी बनकर आती है, कष्टकारक दुखों का पहाड़ फूट पड़ता हो, ऐसी बहुत बुरी एक दुर्घटना तुल्य मृत्यु का जीवन में आगमन होता है। किनके लिए? जिन्होंने जीवन भर प्रमोद से, सुख से, निराकुलता से जीने का अभ्यास ना किया हो। तो बिल्कुल सही बात है, जीवन आनंद में हुए बिना मृत्यु आनंद में कैसे होगी। लेकिन यहां तो ये बताना है कि चलो कदाचित हमारा दुर्भाग्य था कि हमें सद्बुद्धि जीवन के बहुभाग में मिली ही नहीं। अब जो प्राप्त हुई है तो अब घबराना नहीं। अब जितना भी समय है ना, इस समय भी प्रसन्नता से जी लिया गया। अरे समय तो बचा ही नहीं, बस मरने वाले अंतर मुहूर्त में, कोई बात नहीं, मरण का समय भी प्रसन्नता से जी लिया। ये आखिरी का अंतर मुहूर्त भी, ये आखिरी की क्षणिकाएं भी यदि हमने प्रसन्नता से, शांत परिणामों से, भेद ज्ञान की भावनाओं से, 12 भावनाओं से, स्वपर के भेद विज्ञान से, आचार्यों के प्रति की विनय से, पंच परमेष्ठी के प्रति के आराधना के, भक्ति के, स्तवन के, स्तुति के परिणामों से हमने बिता दिए, तो यहां पर ये बता रहे हैं आचार्य देव, हमें धैर्य बंधा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? अकृत पुण्य था ना, अकृत पुण्य। जब गर्भ में आया, पिता की मृत्यु हो गई, गर्भ बढ़ता गया, परिवार के सब लोग मरते गए। जैसे ही जन्म हुआ, सब नष्ट हो गया, अकेली माता बची और अकृत पुण्य। नगर सेठ था, ये लोग एकदम गरीब हो गए। जैसे तैसे माता अनाज को पीसकर बेचकर कुछ काम चलाती और ये बड़ा होने लगा। नाम ही इसका अकृत पुण्य रख दिया गया। इसने कुछ अच्छा ही नहीं किया, क्योंकि पूर्व में उसने बहुत विराधना करी थी, सप्त व्यसनी था और उसको चोरी का व्यसन था। उसको पता पड़ा लंबा हाथ मारना चाहिए, तो एक सेठ ने बहुमूल्य मणियों से एक सुंदर, लोक में अनुपम ऐसे मंदिर की रचना करी है। कितना सुंदर हो, इस मंदिर के मणि रत्नों को चुरा लूं, तब मेरे चोर होने का कोई मजा है। ये छोटी मोटी चोरियां कब तक करूंगा। सो अब देखें कितना कुशल चोर, अपनी चोरी के कार्य में कितना प्राइड लेता था वो, कि भाई हम करेंगे तो बहुत कुशलता से चोरी करेंगे। उसने एक बहुत बड़े त्यागी का, ब्रह्मचारी का वेश बनाया, और ऐसा नहीं कि सीधा मंदिर पहुंच गया, उसने अलग अलग नगरों में जाकर अपने ब्रह्मचर्य की, त्याग की साधना से लोगों को प्रभावित किया। वो उस मंदिर के सेठ तक नहीं पहुंचा, उसके त्याग और ब्रह्मचर्य की प्रशंसा उस सेठ के पास पहुंची। सेठ को लगा अरे ये तो महात्मा है, ये तो कोई बहुत बड़े साधक जीव हैं। उनको आमंत्रित किया, भैया आओ हमारे मंदिर के दर्शन करो, यहाँ रुको, यहाँ आराधना करो। इसके मन में तो एकदम लड्डू फूटे कि चलो प्रयोजन की सिद्धि, जो इतने वर्षों की तपस्या, इस ढोंग की, नाटक की, अब वो अपनी पूर्णता की चरम पर पहुंचने वाली है। पहुंचा,
वहां पर सेठ को अनायास कुछ काम आया। उसने बोला मुझे परदेश गमन करना होगा व्यापार आदि के लिए, मैं और किसी पर तो क्या भरोसा करूं, आप इस मंदिर की खैर खबर कर लीजिएगा। उसने बोला अरे हम त्यागी हैं, हम क्या इन चीजों की रखवाली करेंगे, हम इन आरंभ के कार्यों में नहीं फंसते। सेठ ने निवेदन किया हम कहाँ बोल रहे आप इसको संभालिए, इसके लिए तो बहुत नौकर हैं, आप तो बस यहाँ अभ्यास करिए रहिए। उसने बोला ठीक है, तुम इतना निवेदन करते हो तो कोई बात नहीं। सेठ का जाना होता है और धीरे धीरे मंदिर की कुछ कुछ मणियों को वो चुराकर बेचता जाता है और उसी निर्माल्य को खाता जाता है, अपने सही रंग दिखाने लगता है। लेकिन निर्माल्य का, अपन ने रहनसार ग्रंथ में पढ़ा ना, निर्माल्य का पाप कैसा, उसका वर्णन आचार्य कुंद देव ने किया, ये बहुत बड़ा अपराध है। सो ये पाप ऐसे निधत्ती निकाचित कर्मों को बांधता है। तत्काल उन कर्मों का उदय आया, शरीर में कोढ़ फूट गया, कोढ़ फूट गया, बहुत निंदा होने लगी और बड़े संक्लेश परिणामों से इसका मरण हुआ। मरकर 7वें नरक में 33 सागर की आयु को बांधा। फिर बहुत लंबे काल तक नाना योनियों में भटकते हुए जाकर ये अकृत पुण्य बना। एक निर्माल्य का पाप इतनी संतति से चलता आया। अब क्या करें, तो बहुत लंबा उसका कथानक है। बात तो इतनी समझने की है, जब थोड़ा बड़ा हुआ, गजब का, आप इनकी धन्य कुमार चरित्र बिल्कुल पढ़ने जैसा है और बार बार स्मरण में रखने जैसा है कि क्या गजब की कर्मों की विचित्रता है और क्या अद्भुत महापुरुषों की प्रवृत्ति होती है। ये नियति नटी कैसे कैसे चित्र इस जगती में दिखाकर जाती है, ये विधि का कैसा अपनी ही अलग प्रकार का कैसा नाटक है। वो थोड़ा बड़ा हुआ, दूसरे नगर वो चले गए कारणों को पाकर। जहां रहते थे, एक सेठ रहता था, माता खाना बना देती थी। सेठ के 7 पुत्र थे, 8वां ये धन्य कुमार माता का पुत्र था। सेठ के पुत्रों के लिए रोज खीर बने, इसको बड़ी तकलीफ है, बोलता मुझे भी खीर खानी। 7 सेठ के लड़के, बोलता अच्छा तुझे खीर खानी है, बड़ा परेशान करते, उसे मारते। सेठ ने देखा एक बार उसको मारते मारते चेहरे पर निशान आ गया। सेठ ने बोला इसका मुंह क्यों सूजा हुआ है। माता रोकर बोली खीर खाना चाहता है, समझता नहीं इसके भाग्य में खीर कहाँ। सेठ को दया आ गई, उसने बोला ये दूध चावल चक्कर लेकर खीर कल बना देना इसको। अगले दिन खीर बनाई गई। अब देखो, जिसकी होनहार ठीक हो तो क्या नहीं हो जाता। उसको तत्काल जब माता ने देखा कि इसके जन्म के बाद पहली बार घर में कोई व्यंजन बन रहा है, ऐसा खीर पहली बार बन रही है, तो माता ने बोला भैया देखो पहली बार कुछ ऐसा हुआ, हम सभी के इतना दुर्भाग्य है, सो हमने दान नहीं किया सत्पात्र को, इसलिए हमारा जीवन ऐसी दुर्दशा पूर्ण है, तो हमें तो दान करना चाहिए। अच्छा बच्चा था, योग्यता पकी थी, जिद नहीं करी। जिस खीर के लिए पिटाई खाता था, उस खीर को मुनिराज को देने के लिए तुरंत राजी हो गया। बोला ठीक है। माता पानी भरने गई, माता ने बोला कोई त्यागी मुनिराज आए तो उनको रोक लेना। सामने से नग्न दिगंबर मुनिराज आए, सुव्रत मुनिराज का नाम, सुव्रत। वे मुनिराज 1 महीने का उपवास करके मासोपवास के बाद पारने के लिए आए थे। रिद्धिधारी मुनिराज थे, गजब के ऋषि थे। वे मुनिराज आए, इसने उनकी सौम्य मुद्रा को देखा, आंखें खुली की खुली रह गईं। रोम रोम इसका एकदम आनंद की उर्मियों से भर गया। इसको अपने आप इतना बहुमान आया कि अहो ये मैं किसके दर्शन करता हूं। पता तो कुछ था नहीं, मुनिराज के चरणों में लौट गया, महाराज आज मेरे घर में खीर बनी है, आप चलो अपन खीर खाएंगे। मुनिराज ऐसे थोड़ी रुकते हैं, वे आगे बढ़ते गए तो रुदन करने लगा, अरे मुनिराज आप नहीं आओगे, माता बोलकर गई है। ऐसे करके इतने में माता आई। माता ने देखा कि क्या कर रहा है, माता ने योग्य विधि से पड़गाहा, सेठानी थी, पूर्व के संस्कार थे, जानती थी। माता ने पड़गाहा, इनके घर पर आहार हुआ मुनिराज का। मुनिराज को अक्षीण रिद्धि थी, खीर अक्षय हो गई। इसने क्योंकि जिद नहीं करी कि मैं अपनी खीर कैसे किसी को दे दूं, तो इसको भरपेट खीर खाने को मिली। इसको क्या, उन 7 पुत्रों को भी खिला दी, उनको क्या, पूरे मोहल्ले को, फिर पूरे नगर को, फिर राजा की सेना को भी। शाम तक महादान हुआ। इस महिला का और इस पुत्र का दान के कारण बहुत नाम उस दिन शहर में हो गया। अब बात समझने की, जो अपन समाधि की बात कर रहे हैं,
देखो इस जीव ने कुछ नहीं किया ना, अभी क्या बेचारा कष्ट में। देखो ये जो हम धर्म की चर्चाएं करते हैं ना, ये वाली बात हम अच्छे से समझ लें। यदि हमारे भी रोटी कपड़े मकान का ठिकाना नहीं होता ना, ये आत्मा परमात्मा की बात करने के हम लायक नहीं बचते। हम बस मेहनत कर रहे होते कहीं पर, अभी ये बस नोट गिन रहे होते दिन भर की मजदूरी की कि चलो आज 90 रुपए मिल गए, 100 रुपए मिल गए। क्या लेकर आना है, कितना आटा लेकर आना है, कितना पानी लेकर आना है, नमक लेकर आना है, क्या करना है, हम नहीं जानते। ये हमारे जीवन में जो इतनी निराकुलताएं आई हैं, ये ही हमको धर्म का संबल देती हैं। तो जो दरिद्र हैं उनको भैया अवसर नहीं है धर्म का। क्या ये पुण्य का बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, ये बहु पुण्य पुंज क्या है? हमें सब कुछ मिलकर सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, ये हमारे बहु पुण्य पुंज के प्रसंग का परिचय है। सो उसने जीवन में क्या किया, लेकिन देखो आज इसके जीवन का आखिरी दिन है। क्या है? अब बहुत खीर खाई है, गायों को चराने ले गया है और जाकर सो गया। खीर खाई तो गायें तो भाई संगी पंचेंद्रिय बहुत कुछ जानती हैं, ये सोता रहा, उनको तो पता था हम कौन से घर से आए। अपना समय पूरा होते गाय वापस आ गई। गायों को आया देखकर माता को चिंता हो गई, पुत्र कहाँ है। थोड़ी और शाम ढली, पुत्र नहीं आया। सेठ घर आए, माता ने बोला भैया वो नहीं आया, मुझे चिंता हो रही है, आप देखकर आओगे। वो सेठ देखने के लिए गए, एक हाथ में रोशनी की मशाल या लालटेन, दूसरे हाथ में डंडा कि कोई भैया जानवर ना आ जाए। इधर इसकी नींद खुली, शाम को देखा गाय नहीं, घबरा गया, भागता भागता कहां जाए क्या करे, गायों को ढूंढने लगा। ऊपर ढूंढ रहा था कि वे ही मुनिराज एक गुफा में दिख गए। वे मुनिराज उस समय उपदेश देते थे। उपदेश को सुनने में तल्लीन हो गया। मुनिराज नमोकार मंत्र आदि का उच्चारण करते थे, ये सुनने लगा। मुनिराज को देखते ही इतना प्रसन्नता से इसका हृदय भर गया, देखता रहा। उपदेश पूरा हुआ, सारे श्रावक जाने लगे, मुनिराज ने आगे गमन किया। अब बिल्कुल अभी दिन ढलने ही वाला था और ये जाता था, इतने में पीछे पीछे ये भी छिपकर जाता था। तो पीछे से आया एक बाघ और उस बाघ ने झपट्टा मारा और इसको खा गया, मर गया। ये मरण के समय क्या करता है, ये 14वां श्लोक बताने के लिए ये पूरी कहानी हमने सुनी। वो जो जीव अभी तक किसी वस्तु से भी परिचित नहीं था, पूर्व में असंख्य अनंत दुखों की संतति को भोगता आया दुष्कृत्यों के कारण पूर्व के, और इस भव में भी दारुण पाप पुण्य के उदय, पाप के उदय से प्रताड़ित था, उसको आज के दिन ही प्रथम बार भाग्योदय से जिन मुनिराज के दर्शन हुए और मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व ही उसने मुनिराज का उपदेश सुना। इतना हुआ। और अब जब सिंह झपट्टा मारता है, वो मुनिराज के शब्दों का स्मरण करता है, घबराता नहीं, चिंता नहीं करता, प्रसन्नता से मुनिराज का स्मरण करता है। सिंह उसके प्राण लेता है और ये बालक अकृत पुण्य स्वधर्म स्वर्ग में महर्दिक देव बनता है। भैया ये प्रताप है, बात ये समझने की है। हम बिल्कुल सही बात है, जीवन पूरा आनंद से भरा होना चाहिए, बनी हुई बात है, लेकिन मृत्यु के समय के परिणामों का भी बड़ा महत्व है। आयु त्रिभाग में बनती है, उसके अपकर्ष काल होते हैं 8। यदि उन सब में भी ना बंध पाए हम, यदि आयु को बांधने में डिस्क्वालीफाई कर पाए, क्योंकि लेशियाओं के कॉम्बिनेशन बनते हैं, यदि उनमें से कॉम्बिनेशन ना हो, जो कॉम्बिनेशन हैं गिवन, यदि वो कॉम्बिनेशन स्ट्राइक ना करें त्रिभाग के समय, तो आयु नहीं बन पाती। ऐसे 8 बार अपकर्ष काल होते हैं, और यदि उनमें आयु ना बंध पाए तो आयु पता है कब बनती है, मरण के समय, मरण के अंतर मुहूर्त में। तो ये आयु बंध का भी मतलब, देवों और नारकियों की आयु कब बनती है, कब बनती देवों और नारकियों की आयु, कि उनके अंत के 6 महीनों में, बराबर 6 महीने जब उनकी देवों की, मतलब आप समझे ना, देव कैसे निगोदिया जीव बन जाते हैं, कि जब तक कोई दुख नहीं है प्रसन्नता से रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तब तक आयु नहीं बनती। जब उनकी मालाएं मुरझाती हैं, दृष्टि कमजोर पड़ती है, तब अब उनको पता पड़ता है अपने अवधि ज्ञान से कि भाई अब तो जीवन खत्म होने वाला है।
और उनको अपने ज्ञान से शायद आगामी काल भी दिख जाता हो, वे और टेंशन में आ जाते हैं। वे उस मरण की और मरण के बाद इन सारे संयोगों के छूटने की चिंता का इतना संक्लेश करते हैं कि कहते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। उनको 6 महीने के पहले आयु बनती नहीं, अंत के 6 महीनों में बनती है। वो भी भैया यही मान लो कि संक्लेश परिणामों के कारण उनको आयु नीची बन जाती है यदि प्रसन्न ना रहे तो। ये खतरनाक बात है। इस कारण जो मृत्यु के अवसर में थोड़े समय को भी शुभ ध्यान रूप समाधि मरण कर लेगा ना, वो भी सुख पूर्वक साधन करने से प्राप्त हो जाता है। अब आचार्य देव 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? अनार्तः शांति मान मर्त्यो नातिर्यक नापि नारकः धर्म ध्यानी पुरो मर्त्यो नशनीत्व मरेश्वरः। जो मरण के समय में आर्थ अर्थात दुख रूप परिणाम नहीं करता है तथा शांतिमान अर्थात राग द्वेष रहित होकर संभाव रूप परिणाम रखता है, वह पुरुष त्रियंच व नारकी नहीं होता। देखिए जादू, ये जादू है। आपको नहीं जाना नरक त्रियंच गति में, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। मरण के समय प्रसन्न रहो, किसी कर्म की ताकत नहीं है हमें त्रियंच और नारकत्व में वो हमें फिरा दे, घुमा दे। मरण के समय में दुख रूप परिणाम नहीं करता, मतलब स्वयं वेदना के उत्पन्न होने पर भी उसको जानता है, दुखी नहीं होता। सहन करना, दुखी होना अलग बात है। सफरिंग इज ऑलवेज ऑप्शनल। जो दुखी होना है वो हमेशा वैकल्पिक है। हम चुनते हैं कि हमें दुखी होना है कि सुखी होना है। परिस्थिति एक सी हो सकती है, दो पुरुष उस परिस्थिति में अलग अलग मनोवृत्तियों को धारण कर अलग अलग फल को भोगते हैं। बराबर, हम सभी ने यही तो किया। बराबर, त्रासदी आई, हम सभी अपने घरों में कैद हो गए, हमने खेद नहीं मनाया, हमने स्वाध्याय किया, हमने चर्चाएं करी। एक ही परिस्थिति में हम घबराए नहीं, हम प्रसन्न हो गए, हमने आराम से निर्विकल्प होकर निर्भर होकर अपनी साधनाएं करी। कई लोग पागल भी हो गए, कई लोग घबरा भी गए, कई लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि कैसे समय निकालें, कई लोगों ने आत्मघात किया, कई लोगों ने नाना प्रकार की राग रंग की वस्तुओं का प्रयोग कर तीव्र रौद्र ध्यान किए, कई लोगों ने दुखी होकर डिप्रेशन में आकर एंजाइटी में आकर आर्त ध्यान किए। हमने स्वाध्याय कर कर धर्म ध्यान किया। परिस्थिति सेम है, पर उसमें दुखी होना या सुखी होना ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, हम चयन करते हैं अपने परिणामों से। अनार्तः शांति मान मर्त्यो न तिर्यक नापि नारकः। जो भैया अनार्त ध्यान वाला, आर्त ध्यान नहीं कर, आर्त परिणाम संक्लेश परिणाम, रुदन के, शोक के, चिंता के, अरे मेरे बाद इनका क्या होगा, ये कैसे चलेगा, अरे मुझे इतना दुख है, इतनी कष्ट है, जल्दी से मृत्यु क्यों नहीं आ जाती, ये सब शोक के, दुख के, ताप के, आक्रंदन के परिणाम, ये आर्त परिणाम। और शांतिमान मतलब समता के परिणाम, राग द्वेष रहित होकर संभाव रूप परिणाम रखता है। वह जीव ना तिर्यक ना पि नारकः, ना तो तिर्यंश होता है ना नारकी बनता है। धर्म ध्यानी पुरो मर्त्यो नशनीत्व मरेश्वरः। अरे जो धर्म ध्यान सहित अन्न शन व्रत धारण करके, मतलब जल पान औषधि इन सब का त्याग करके मरता है, वह स्वर्ग लोक में इंद्र होता है, वह महर्दिक देव होता है। देखो बना महर्दिक देव, अकृत पुण्य बना ना महर्दिक देव, अन्यहीन पर्याय नहीं पाता, ऐसा नियम है। क्या गजब। ये हमें थोड़ी तो ये यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग हमारे अंतर मन में होनी चाहिए। परिस्थिति जो कुछ भी होगी हम अपने आप को चिंताग्रस्त नहीं होने देंगे। वेदना जितनी भी होगी हम उसको संयम से समता से सहन करेंगे ना। ये रुदन करने की कौन सी बात है? रुदन करने से भी दूर जाती हो तो कोई बात नहीं, हम प्रसन्नता से रुदन करेंगे, लेकिन रुदन तो कोई उपाय नहीं है, तो हम क्यों चिंता करें? चिंता कुछ नहीं करती। हम क्यों रुदन करें? रुदन से असाता और बढ़ती है। हम तो प्रसन्न रहेंगे, धर्म भावनाओं को भाएंगे, त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर। क्या करेंगे हम? योग्य शरीर की स्थिति का, काल का, ऋतु का विचार कर
हमें जैसा विवेक में अथवा जैसा हमारे समाधि कराने वाले निर्दिष्ट करेंगे हम वैसे परिणाम करेंगे। हमें तो कैसे भी प्रसन्नता चाहिए, हम सुख स्वभाव के बने हैं, हमें किसी भी बहाने दुखी होना नहीं आता, हम नहीं दुखी होंगे किसी भी बहाने। हम बहाने ढूंढते हैं दुखी होने के, परेशान होने के, चिंता करने के। हमें ये आदत बदलनी होगी। ऐसे बहाने ढूंढने से हम अपनी मृत्यु को, अपने जीवन को, अपने परभवों को, अपने मुक्ति मार्ग को, अपनी साधना को, अपने धर्म ज्ञान को सबको जलाते हैं। हम प्रसन्न रहेंगे। तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलम मृत्यु समाधिना। देखिए भैया, ये वाला जो 16वां श्लोक है गजब का है। क्या बोल रहे हैं? तप्तस्य तपश्चापि, बड़े बड़े तपों के द्वारा तपने का, कोई बहुत बड़ी तपस्या करे उग्र, या फिर पालितस्य व्रतस्य च, या तो कोई व्रतों को पालन करे, अथवा पठितस्य श्रुतस्यापि, या कोई श्रुत का पठन करे, शास्त्र का अभ्यास करे। इन सब का फल क्या है पता है? क्यों कोई तपस्या करता है, क्यों कोई व्रतों को अंगीकार करता है, क्यों कोई श्रुत की सेवा करता है? कि इन तीनों का फल एक है, मृत्यु फलम समाधिना। अरे इनका फल आत्मा की सावधानी सहित मरण करना ही है। हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, हम समाधि मरण की तैयारी कर रहे हैं। हमने जीवन में जो थोड़े थोड़े व्रत लिए हैं, जिनका हम अभ्यास करते हैं, हम व्रतों का अभ्यास नहीं करते, समाधि मरण की तैयारी करते हैं। हम जो थोड़ा थोड़ा काय क्लेश तपादि करते हैं ना, हम वो तप नहीं करते, समाधि मरण की तैयारी करते हैं। तपों का वही फल है, व्रतों का वही फल है, स्वाध्याय का वही फल है, जो एक हमें वांछनीय है, समाधि समाधि समाधि। क्या गजब की बात! कोई तप करे तो तप से भी समाधि इष्ट है, कोई व्रतों को पाले, व्रतों से भी समाधि मरण ही फल की वांछा है, और कोई श्रुत का अभ्यास करे, उसके फल प्रसाद में भी बोधि समाधि चाहिए। यही तो हम अरहंत देव से पहले ही श्लोक में याचना करके आए हैं। सो तपों के द्वारा तपने का, व्रतों के पालने का, श्रुत के पढ़ने का फल तो समाधि अर्थात अपनी आत्मा की सावधानी सहित मरण करना ही है। अति परिचितेष्वज्ञा न वे भवेत् प्रीतिरिति जनवादः चिरतर शरीर नाशे नवतर लाभे च किम भीरुः। अब यहाँ पर ये मृत्यु महोत्सव के रचयिता आचार्य क्या बोल रहे हैं? वो लोक नीति दे रहे हैं। देखो, दुनिया में तो ऐसा है, जहां परिचय ज्यादा होता है ना, वहां अप्रीति हो जाती है। हम बोर हो जाते हैं जिस चीज को हम रोज रोज देखते हैं, रोज रोज जिसका हम प्रयोग करते हैं। अति परिचय से क्या होती है? अप्रीति होती है। और जिसका परिचय नहीं हो, उसके प्रति हम जिज्ञासु रहते हैं, हम उस नई वस्तु को सहेजना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति हम उत्सुक रहते हैं। अति परिचितेष्वज्ञा, अति परिचय जहां भी होता है वहां अवज्ञा हो जाती है। और नवे भवे प्रीति ही इति ही जनवाद, जनवाद ये है, लोक नीति ये है, दुनिया ऐसा कहती है कि नई वस्तु में सबको प्रीति होती है और पुरानी वस्तु में सबको अप्रीति हो जाती है। तो भैया ये ही तो कह रहे हैं, ये शरीर हो गया इतना पुराना, तुम्हें अभी तक इससे प्रीति बनी हुई है और तुम्हें मिलने वाला है नया शरीर, और तुम उससे घबराते हो। ये तुम लोक युक्ति को क्यों झुटलाते हो? तुम क्यों भयभीत बने हो? जो लोक में लोग रीति को अपनाते हैं, उस रीति के विपरीत तुम क्यों चलते हो? क्या बोल रहे हैं? लोगों का ऐसा कहना है कि जिस वस्तु का अति सेवन, अति परिचय हो जाता है, उसमें अवज्ञा, अनादर होने लगता है, रुचि घट जाती है। जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होती है। यह बात प्रसिद्ध है। किंतु हे जीव, तुमने इस शरीर को चिरतर बहुत समय से सेवन किया है। अब इसका नाश होने पर और नवतर लाभे, नए शरीर की प्राप्ति होने से
तुम क्यों डर रहे हो? भय करना उचित नहीं, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? क्या आने वाला है? क्या नया अब जीवन में होगा? अब हम कहां जाकर आत्माराधना को आगे बढ़ाएंगे? अब हमें इस जीवन को आगे बढ़ाना है तो हम आगे किस दिशा में से ले जाएंगे? हमारी आगे की यात्रा कैसी होगी? वहां पर अभी तो हम बड़ी सीमाओं में बंधे थे, शायद तब हम नंदीश्वर द्वीप की, कुंडलवर रुचकवर द्वीप की अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर पाए। अभी तो हम तीर्थंकरों की कल्याणकों को परोक्ष मनाते हैं। आज शांतिनाथ भगवान के कैवल्य को हम मनाए, तब हम शायद साक्षात तीर्थंकरों के कल्याणकों में सम्मिलित हो पाए। ये तो बहुत कुछ है ना, फ्यूचर के पास कितना कुछ है हमें देने के लिए। हम क्यों भी घबराते हैं? पुराना जा रहा है तो जाता रहे, पुराना तो हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। नया आता है, हमें उसके प्रति और ज्यादा, देखिए कैसे हमारे हृदय से शरीर के चले जाने के भय को आचार्य देव कुरेद कुरेद कर निकाल फेंक रहे हैं। आखिरी श्लोक है इसका और ये बहुत ही गजब का। स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाणा जनैर् दत्त्वा भक्ति विधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनम् भोक्त्वा भोगमहर्निशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले पात्रावेश विसर्जनामिव मृतिं संतो लभन्ते स्वतः। अब इसमें एक निर्णायक श्लोक है। जिन्होंने उपरोक्त बातों से अपने हृदय को वज्रवत कठोर किया है और उसी समय समता से कोमल भी बनाया है, ऐसे जीव जो समाधि मरण को अंगीकार करके जीत लेते हैं यह जंग, उन जीवों के साथ क्या होता है? इस प्रकार जो भय रहित होकर समाधि मरण में उत्साह सहित 4 आराधनाओं का आराधन कर मरण करता है। 4 प्रकार की आराधनाओं से आराधना कर जो मरण करता है, उसे स्वर्ग लोक के बिना अन्य गति की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्गों में भी महर्थिक देव ही होता है, ऐसा निश्चय है। स्वर्ग में आयु के अंत तक महासुख भोग कर इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर, देखो तीर्थंकर गर्भ में भी नहीं आते, उसके 6 महीने पहले से इंतजार शुरू हो जाता है। रत्नों की बारिश होने लगती है, लोगों में कुतूहल होता है कि होने क्या वाला है। उनके माता पिता समझ जाते हैं निमित्त ज्ञानी कि अवश्य ही कोई अपूर्व पुण्य का धनी जीव यहाँ पर अवतरित होने वाला है, कि क्या अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर, स्वप्न देकर जन्म लेने आते हैं, पहले से बता देते हैं कुछ अपूर्व इस जगती में घटने वाला है। ऐसे और अपने सेवक जनों तथा कुटुंब परिवार पुत्र मित्रादि जनों को अनेक प्रकार के इच्छित धन भोगादि रूप फल देकर पुण्य से प्राप्त भोगों को निरंतर भोग कर आयु पूर्ण होने तक थोड़े समय को पृथ्वी मंडल पर संयमादि सहित वीतराग रूप होकर विहार करके, जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाला पुरुष लोगों को आनंद उत्पन्न करके चला जाता है, उसी प्रकार वह सत्पुरुष भी सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके स्वयं ही देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जो जीव समाधि के सुख को प्राप्त होते हैं, वे अवश्य ही तीर्थंकरत्व इत्यादि महापुण्यों के उदयों को भोगते हुए अति शीघ्र निर्वाण संपदा से युक्त होते हैं, निर्वाण सुख से मंडित होते हैं। ऐसा चरम सुख हम सभी के जीवन में अवतरित हो, इस भावना से हम सभी ने इस मृत्यु के महोत्सव की हम तैयारी में प्रवृत्त हो। सो यह मृत्यु महोत्सव पाठ का स्वाध्याय किया। एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हुआ है, क्या जीवन भर का तप त्याग स्वाध्याय और धर्म ध्यान की परिणति विचलित अवस्था में मृत्यु के कारण बेकार हो जाती है? यह सवाल इसलिए आता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शरीर की शिथिलता के कारण कई त्यागी वृत्ति और संयमी जीव के भाव भी मरण के समय बिगड़ जाते हैं। देखिए, इसका सीधा साधा मनोवैज्ञानिक
कारण ये है, हमारे यहाँ दो सिद्धांत चलते हैं, जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति। बराबर। जब तक गति का बंध नहीं हुआ, आयु का बंध नहीं हुआ है, तब तक तो जीव जैसे परिणाम करेगा उसके हिसाब से आयु बंधेगी। बराबर। देखिए, इसलिए भाव पाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी को बहुत आवश्यक है। जीवन भर वृत्ताधिक करना एक बात है, जीवन भर स्वाध्याय करना एक बात है, और जीवन भर भाव शुद्धि पूर्वक वृत्तादि स्वाध्याय करना, भावना के धरातल पर बैठकर जीवन को तप व्रत संयम से सुंदर बनाना, ये बिल्कुल जुदी बात है। कोई बहुत अच्छी क्रियाओं को करता हुआ भी, जैसे वो सेठ नमोकार मंत्र जपता हुआ भी मेंढक बना, व्रतादि तो किए, धार्मिक सेठ था, लेकिन क्या करें, परिणामों की कलुषता बाह्य क्रिया पर आधारित तो नहीं होगी, अंतरंग परिणामों की विशुद्धता से बाहर की क्रिया पर फर्क पड़ेगा। पर बाहर की क्रिया से कोई जबरदस्ती ही मार मार कर ही कराए तो फिर परिणामों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सामान्यतया मनोविज्ञान ये है, मृत्यु के समय परिणाम का बिगड़ना ये किस कारण होगा, यदि हम गुण स्थानों की चर्चा करेंगे और जब हम आयु आदि के बंधने के विधान को देखेंगे, तो यदि मरण काल में आयु पहले ही बंध गई है, तो जैसे राजा श्रेणिक जिन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व लिया, जीवन भर कितनी पूजा भक्ति करी, तीर्थंकर मतलब तीर्थंकर के समव शरण में श्रावक कुल श्रेष्ठ थे, श्रावकों के शिरोमणि कहे जाते थे, लेकिन मरण के समय उनके परिणाम विचलित हुए। क्यों? क्योंकि नरक जाना था। कृष्ण को भी तीर्थंकर नेमिनाथ से पूछना ही पड़ा कि मेरे व्रतादि के लेने के भाव क्यों नहीं आते। नेमिनाथ तीर्थंकर ने बोला, तुम नरक जाने वाले हो, कैसे आएंगे, ये तो स्वाभाविक है। और देखो फिर मृत्यु के समय क्या हुआ, प्यास लगी कृष्ण को, फिर किसी ने उनको तीर भी मारा, बहुत वेदना हुई, जागृति थी, तो जरद कुमार से बोला, भाई तुम चले जाओ, बलभद्र आए वो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो जागृति तो थी, क्षमा भी थी, लेकिन परिणामों में उतना तारतम्य तो हुआ। ये मरण के समय के परिणाम हमारे आगामी भव की यात्रा को अवश्य बताते हैं, लेकिन जो हमने पूर्व में किया उसके कुछ ना कुछ संस्कार तो रहते हैं। जैसे वो सेठ बन गया मेंढक, लेकिन पूर्व के संस्कार थे, तभी तो वो मुंह में कमल दबाए समव शरण को भागा ना। तो पूर्व के संस्कार निरर्थक है ऐसा नहीं, हमारा जीवन भर का उद्यम बेकार चला गया ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, मरण की सफलता उसमें चार चांद लगा देगी, उसको और गौरवशाली बना देगी। तो हमारा जीवन का जो कुछ भी कृत्य हो, क्रियाएं हो, ये सुंदर सुंदर अभिप्राय के साथ, भावनाओं की शुद्धि के साथ हो, ऐसी हम सभी को मंगल भावना भानी चाहिए। ये समाधि मरण पाठ का हम सभी ने जो पाठ किया, इसकी जो भाषा वचनिका है, ये पंडित सदा सुखदास जी का ही अनुवाद है, उन्हीं के शब्दों में जो हमने पढ़ा। और हम बहुत भावनाएं पाएं कि हमारा जीवन जो हम स्वाध्याय करते हैं उसका फल समाधि है, इस समाधि को प्राप्त हो। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को भिन्न पिछानन सुमति जगी, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोचिर रुष तुष मैल पगी, स्याद वाद धुनि निर्मल जल तें, विमल भई सम भाव लगी, संशय मोह भरमता विघटी, प्रगटी आत्म सौंज सगी, दौल अपूरब मंगल आयो, शिव सुख ले हौस तुम की, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। नो बाइंड मुखा।
अंतर्मुख मुद्राबन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में चिन्वाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासन कीर्तनकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत श्री समंत भद्राचार्य देव की जय हो। जय श्री